हाय गाइस। आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का जो मेन कंटेंट है, न्यूट्रल क्या है और न्यूट्रल जनरेट कहाँ से होता है, अर्थ क्या है यानी ग्राउंड क्या है, ये जनरेट कहाँ होता है, कहाँ से आता है। गाइस, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, नॉर्मली टेक्नीशियन लोग काम करते हैं, वो कहीं भी जाते हैं काम करने या पर्सनली वो खुद कर रहे हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वो काम करने के लिए उनको वहीं पे अर्थ भी मिल जाता है और न्यूट्रल भी मिल जाता है। वो अपने काम को फिनिश करके चले आते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, या कभी आपने नोटिस किया कि ये ग्राउंड आता कहाँ से है, ये ग्राउंड जनरेट कहाँ से होता है, मीन्स कहाँ बनता है, ये न्यूट्रल कहाँ जनरेट होता है, कहाँ से आता है। इसी चीज़ को समझने के लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि जानते हैं कि पूरी दुनिया यानी कि होल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है, तो हर कंट्री का इलेक्ट्रिकल का अपना कलर कोड है। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ आपको इजी वे में समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पे गौर करते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया का इलेक्ट्रिकल कलर कोड है रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, यानी L1, L2, L3 एंड अर्थ का जो कलर कोड है वो ग्रीन है। ये ग्रीन भी होता है और कहीं पे ग्रीन में येलो मिक्स होता है, मीन्स एक पतली सी स्ट्रिप लगी होती है, वो मिक्स ही रहता है, मिल्ट रहता है, उसमें ग्रीन होता है फुल ग्रीन, या उसमें येलो स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, वो मिल्ट ही रहता है। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक का जो कलर कोड है वो न्यूट्रल है, उसके उस न्यूट्रल का जो कलर कोड है वो ब्लैक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना कलर कोड होता है। ये आपको पता है ये ग्रीन अर्थ का जो ग्रीन कलर कोड क्यों रखा गया है? ग्रीन कलर कोड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऊपर में आप देख रहे हैं ये अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ का मतलब क्या होता है? ये पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? ये पूरा पृथ्वी जो वो ग्रीन है, इसके लिए अर्थ का नाम जो है ग्रीन, कलर कोड जो है वो ग्रीन दिया गया है। आप ये समझ गए होंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। आपको पता होगा, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हूँ। मान लीजिए कि ये एक ट्रांसफार्मर है, मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रांसफार्मर है। आपको पता होगा कि हर ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं। एक वाइंडिंग होता है प्राइमरी, एक वाइंडिंग होता है सेकेंडरी। इसी चीज़ को समझाने के लिए इसी वे में मैं ये बनाया हूँ। मान लीजिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। ठीक है, अब ये दो वाइंडिंग होता है। दो वाइंडिंग में एक वाइंडिंग स्टार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार का वाइंडिंग इस तरीके से होता है, और जो दूसरा डेल्टा है वो इस तरीके से होता है। मतलब
एक तरफ हाई वोल्टेज होता है, दूसरी तरफ लो वोल्टेज होता है। इसको इस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन। और आप देखे होंगे हर ट्रांसफार्मर में कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये प्राइमरी साइड है, हाई वोल्टेज की साइड है, तो हाई वोल्टेज के साथ साइड में ही ट्रांसमिशन लाइन आता है, चाहे वो कितना भी केवी का लाइन हो। देख लीजिए, मैंने कहा L1 L2 L3, चाहे वो 11 केवी का हो या फिर वो 33 केवी का हो, तो ये ट्रांसफार्मर में आके डेल्टा मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग होता है, तो इधर से ये इनकमर जाता है और स्टार के थ्रू ये लो वोल्टेज आउटपुट होता है। इसी को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और जो स्टार वाइंडिंग है, स्टार वाइंडिंग का ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से न्यूट्रल लिया जाता है। मैं पूरा ड्रॉ करके रखा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा ड्रॉ करता फिर से तो काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इतना करके रखा हूँ। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि इधर भी हमारा वाइंडिंग है, इधर भी वाइंडिंग है, इधर भी वाइंडिंग है, तो यहाँ से न्यूट्रल कैसे आएगा। एक्चुअल यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, इधर में वोल्ट्स नहीं है। अब फिर आप सोचेंगे कि ये तो ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर में वोल्टेज क्यों नहीं है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे कि ये दोनों डेल्टा और स्टार, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोर होता है, ये बता दिया आपको। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। ये जो तीनों वाइंडिंग का यहाँ पे जो एक जंक्शन होता है, यहाँ पे 0 वोल्ट होता है। ये 0 वोल्ट कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझना है तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 0 वोल्ट्स क्यों है। तो जब वोल्टेज यहाँ से आता है, या इसमें कोर के डेल्टा के थ्रू इसमें जब वोल्ट करंट आता है, तो ये वाइंडिंग है, यहाँ से वोल्टेज आते 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 यहाँ तक ये 0 हो जाता है। इसी तरीके से इस वाइंडिंग से भी वोल्टेज आते आते यहाँ पे 0 हो जाता है, तो ये न्यूट्रल बन जाता है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं, इसको हम ग्राउंड से अटैच करते हैं। अब बताते हैं कि आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इट मीन्स लो वोल्टेज, यहाँ से हम पूरा वीडियो आप देखें गौर से, बहुत इजी वे में है, आपको समझ में आ जाएगा। खाली याद रखना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ट्रांसफार्मर है, और इसमें एक प्राइमरी इट मीन्स डेल्टा वाइंडिंग है और एक तरफ स्टार वाइंडिंग है। डेल्टा वाइंडिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, डेल्टा वाइंडिंग का मतलब हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज ही ट्रांसफार्मर में डेल्टा एंड स्टार वाइंडिंग होता है। इट मीन्स एक तरफ से आप देखते हो कहीं से भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आता है और एक तरफ से लो वोल्टेज जाता है। तो इसी चीज़ को मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इजी वे में। अब देखिए, ये हमारा आर फेस है, रेड का फेस ये निकल गया, ये हो गया आर, ये हो गया वाई, और ये हो गया बी। अब हम आपको फिर से समझाते हैं, दिखेगा आपको। जैसा कि मैंने कहा कि ये आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया। अब जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से
ये आप कहीं भी ले सकते हैं। ये जो आप निकला ना पावर, ये आप किसी इलेक्ट्रिकल पैनल के इनकमर में ले जाके इसको आप कनेक्शन कर सकते हैं, या आप अपने घर में लेके जा सकते हैं। तो आपको बेटर होता है मैक्सिमम के यहाँ से जो जाता है वो इलेक्ट्रिकल मीडियम वोल्टेज लो वोल्टेज पैनल में जाता है। जिसका वोल्टेज रहता है आपको वोल्टेज के ऊपर है, कहीं पे 440 होता है, कहीं पे 380 होता है, कहीं पे 415 होता है। तो मान लीजिए इसको ये 415 वोल्ट्स है, ये 415 वोल्ट्स है ये, ठीक है। ये 415 वोल्ट्स हमारा ये है। अब यहाँ से ये मेन पैनल हो गया। अब यहाँ से हम एक फेस लेंगे, मान लीजिए हम एक फेस लेंगे, ये हमारा चला आया लोकल डीबी में, एलडीबी में, लोकल डीबी में। अब हम एक फेस लिए और ये हमारा न्यूट्रल है। अब पूरी बात बताएंगे अच्छे से, आप एकदम गौर से देखें और एंड तक देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर भी करें। आप चाहें तो यहाँ से एक इस न्यूट्रल से लूप ले करके आप डायरेक्ट यहाँ, जैसा कि मैंने कहा 415 पैनल में डाल सकते हैं। न्यूट्रल के पैनल में हर जगह पे बसबार होता है, न्यूट्रल बसबार होता है, ग्राउंड बसबार होता है, तो आप वहाँ जाके इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब रही बात, जैसा कि मैंने कहा आपको कि यहाँ पे 0 वोल्ट होता है न्यूट्रल में, तो इसमें कोई करंट नहीं होता है। अब ये मैंने कहा आपसे कि यहाँ वाई फेज से एक हम लोकल डीबी में ले लिए, लोकल डीबी में कुछ लोड देना है, तो यहीं से भी एक न्यूट्रल भी यहाँ ले लिए, तो ये एक फेस आ गया और ये एक न्यूट्रल आ गया, तो हमारा ये बन गया 220 वोल्ट्स। अब ये न्यूट्रल काम कैसे करता है तो मैं बता देता हूँ। जो फेस होता है, जो लाइव वायर होता है, लाइव जो होता है वो कभी भी फॉरवर्ड चलता है, फॉरवर्ड में फ्लो होता है, रिवर्स नहीं होता है। तो फॉरवर्ड में फेस गया, फिर ये एक साइड में फेस गया, दूसरे साइड में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जैसे एक बल्ब है तो उसमें एक साइड में फेस होता है, एक साइड में न्यूट्रल होता है, तो एक न्यूट्रल हो गया। अब फेस जो हम उसमें इंजेक्ट करेंगे, तो ये तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये फेस जो होता है कभी भी फॉरवर्ड वे में चलता है, फॉरवर्ड वे में फ्लो होता है। अब ये बल्ब में गया तो फॉरवर्ड वे में जाते एक जगह से इधर से फिर वापस आ गया, तो ये मिलकर के एक सर्किट बन जाता है, तो ये क्लोज सर्किट हो जाता है, तो ये लाइट जल जाता है। इसी तरीके से न्यूट्रल हम लेते हैं, न्यूट्रल का काम यही है, एक क्लोज सर्किट बना दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो फेस होता है वो कभी फॉरवर्ड प्ले में फ्लो होता है। और आपसे कहा कि एक एग्जांपल के लिए कि एक बल्ब है, एक साइड में हम फेस कनेक्शन करते हैं, दूसरे साइड में न्यूट्रल करते हैं, तो फेस जो है कभी भी फॉरवर्ड फ्लो होता है, तो फॉरवर्ड फ्लो होते हुए बल्ब के जरिए वो आउट हो जाता है, तो न्यूट्रल में मिल जाता है, तो एक क्लोज सर्किट बन जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक तरफ से लाइव फॉरवर्ड होता है, दूसरी तरफ से न्यूट्रल से बाहर आता है। इट मीन्स ये सर्किट पूरा क्लोज होता है। न्यूट्रल का काम ही है सर्किट को क्लोज करना। अब एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि आप देखते होंगे कहीं कहीं पे कि न्यूट्रल में भी पावर सप्लाई आ जाता है। अगर आप कभी कभी होता है ऐसा, वो क्यों होता है, वो लीकेज करंट की वजह से होता है, अनबैलेंस की वजह से। जैसे कि आप देख रहे हैं रेड येलो ब्लू,
अगर हो गया फेस में वोल्टेज, इसके कारण भी आता है। तो आप मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा। फेस अनबैलेंस हो गया तो न्यूट्रल में पावर आ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एर्थ। अब एर्थ चाहिए तो एर्थ कहाँ से लेते हैं? एर्थ के लिए एर्थ पिट होता है। एर्थ पिट जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि अर्थ का मतलब पृथ्वी। अर्थ को जीआई या कॉपर या जीआई स्ट्रिप या कॉपर स्ट्रिप मिनिमम 3 मीटर वो जीआई स्ट्रिप को या कॉपर रॉड को या कॉपर फ्लैट को मिनिमम 3 फीट अर्थ में डालना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमें अर्थ मिलता है। वो अर्थ क्या कहाँ लेते हैं हम? अर्थ पिट से हम लेते हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा 415 वोल्ट्स पैनल है। ये आपका अर्थ पिट मैंने बनाया है। देखिए ये अर्थ पिट से अर्थ पिट हो गया। अर्थ पिट से हम डायरेक्ट लेकर के जो केबल है, अर्थ पिट लगाने के बाद अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस इसलिए टेस्ट किया जाता है कि हमें ओम्स चेक करना पड़ता है। तो अर्थ जो टेस्ट किया जाता है, ओम्स जो टेस्ट किया, तो वो भी कंट्री के हिसाब से ही चेक किया जाता है, वरना आपको वैल्यू सही नहीं मिलेगा। तो अब हम अर्थ किस लिए यूज़ करते हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फेस अगर अनबैलेंस हो गया या लीकेज करंट हो गया तो क्या होता है कि न्यूट्रल में सप्लाई आने लगता है। तो वो बॉडी को शॉक लग सकता है, या हमारे पास बहुत सारे सेंसिटिव ब्रेकर होते हैं, वो ट्रिप भी हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ लीकेज होता है। फेस बैलेंस हो गया, पावर आ रहा है, तो जब न्यूट्रल में पावर आएगा तो बॉडी में टच हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ आ गया पैनल में, 415 वोल्ट्स पैनल से चला गया हमारा लोकल डीबी में। लोकल डीबी से ही हमारे लाइट में भी चला जाता है, अर्थ या लाइट में चला गया या किसी में भी चला गया, तो ये किसी भी चीज़ में भी इक्विपमेंट में चला जाएगा। तो जब तक फेस और न्यूट्रल नहीं रहेगा तब तक जो है सर्किट क्लोज नहीं होता है। क्लोज का मतलब वो सर्किट मुकम्मल नहीं होता है जब तक हम फेस और न्यूट्रल नहीं डालेंगे। तो अब हम जो अर्थ इसलिए डालते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर न्यूट्रल में पावर आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, शॉक लगेगा। तो ये जो भी लीकेज करंट है वो ये अर्थ ग्राउंड के जरिए ये फिर से वो ग्राउंड में वापस चला जाता है, वो जो लीकेज करंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश किया हूँ और आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ऑन नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ और मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें कहा था कि यहाँ से वोल्टेज को आने नहीं देता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन रेसिस्टेंस है जो बाधा डालती है। तो आप रेसिस्टेंस के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।